अब आइए हम बात करते हैं बैरो रिसेप्टर्स की। ठीक है, तो देखिए बैरो रिसेप्टर्स में क्या कैसे होगा, तो देखिए बैरो रिसेप्टर वाला पहले मैं यहाँ पे समझा दे आपको, तब यहाँ पे ये जो चीजें लिखी ये समझना और आसान हो जाएगा। तो देखिए बैरो रिसेप्टर यहाँ पे कैरोटिड साइनस है और यहाँ पे देखिए एओर्टिक साइनस है। ठीक है, तो कैरोटिड साइनस और एओर्टिक साइनस ये दोनों क्या करते हैं, जैसे ही स्ट्रेच होंगे ना तो फौरन यहाँ से ये इसी 10th क्रेनियल के थ्रू और ये यहाँ से 9th क्रेनियल के थ्रू यहाँ न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटरी से स्टिमुलस लेके चले जाएंगे। यानी जैसे ही हमारी बीपी इंक्रीज होगी, बीपी इंक्रीज हुई तो बीपी इंक्रीज होते ही यहाँ पे एओर्टिक साइनस और यहाँ पे कैरोटिड साइनस ये स्ट्रेच हो जाएंगे, क्योंकि जब बीपी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा, इस वजह से स्ट्रेच हो जाएंगे और स्ट्रेच होके ये फौरन ये 10th क्रेनियल के थ्रू और यहाँ से 9th क्रेनियल के थ्रू ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटरी पे स्टिमुलस लेके चले जाते हैं। तो मान लो बीपी आपकी अभी 150 हो गई, ठीक है, 150 mmHg आपकी बीपी हो गई, तो फौरन ये जो है फायर कर जाएंगे और यहाँ से ये फायर करके यहाँ न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटरी में पहुंचे। अब यहाँ से देखिए क्या होता है कि यहाँ से ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटरी से ये देखिए ग्लूटामेट रिलीज करता है। ठीक है, ग्लूटामेट रिलीज करता है और ग्लूटामेट रिलीज करके ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो ग्लूटामेट देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा और इसी तरीके से देखिए यही ग्लूटामेट होता है यहाँ पे देखिए क्वाडो वेंट्रल मेडुला को ये स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाडो वेंट्रल मेडुला में जो न्यूक्लियस होता है इसको स्टिमुलेट कर देता है और ये जो क्वाडो वेंट्रल मेडुलस न्यूक्लियस होता है ना ये देखिए गाबामिनर्जिक होता है। ठीक है, तो जैसे ये स्टिमुलेट होता है फौरन यहाँ से गाबा रिलीज करता है और ये गाबा देखिए यहाँ पे जाता है रास्ट्रोवेंट्रोलेटरल मेडुला और रास्ट्रोवेंट्रोलेटरल मेडुला यहाँ से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम निकलता है। तो देखिए अब क्या हुआ कि ये यहाँ से ग्लूटामेट जब रिलीज हुआ ये डायरेक्टली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया और यहाँ से देखिए ग्लूटामेट आया इसको स्टिमुलेट किया और यहाँ से गाबा जो रिलीज हुआ ये जाके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो था ये इनहिबिट हो गया। ठीक है, ये इनहिबिट हो गया और ये देखिए ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया। अब इसका फायदा क्या हुआ, तो देखिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसका फायदा ये हुआ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब यहाँ आएगा तो देखिए यहाँ पे वेगस नर्व के थ्रू ये आया हार्ट पे और हार्ट पे देखिए यहाँ पे जब एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो यहाँ पे M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, SA नोड और AB नोड पे। तो M2 रिसेप्टर क्या होते हैं कि ये G इनहिबिटरी से कपल्ड होते हैं, इस वजह से फौरन SA नोड और AB नोड दोनों जो होते हैं ये अपना काम स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो स्लो हो जाता है, इस वजह से हार्ट रेट हमको कम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से कंडक्शन कम हो जाता है, यहाँ से हार्ट रेट कम हो जाता है। तो इस तरीके से बीपी के लिए ये हार्ट रेट पहली चीज कम हो गई और दूसरा चीज देखिए ये जो यहाँ से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट किया था इस पाथवे के थ्रू यहाँ से गाबा रिलीज करके, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखिए यहाँ से आया और स्पाइनल कॉर्ड से जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले गया ब्लड पे। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स पे जब जाता है तो यहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और अल्फा 1 रिसेप्टर को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है तो यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। लेकिन जब अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट हो गया तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिलेगा, यानी वेसल्स डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वेसल डायलेट होंगे तो हमको बीपी कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये मैकेनिज्म हुआ और दूसरा देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे हार्ट पे आता है और हार्ट पे आके देखिए बीटा 1 रिसेप्टर पे वर्क करता है और जब बीटा 1 रिसेप्टर पे वर्क करता है तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो देखिए ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन यहाँ पे इनहिबिट हो गया, इस वजह से देखिए ये हार्ट रेट डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो देखिए हार्ट रेट इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से डिक्रीज हो गया और इसी तरीके से ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये भी हार्ट रेट को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो देखिए हार्ट रेट यहाँ से डिक्रीज होगा और ब्लड वेसल देखिए यहाँ से जो है डायलेट हो गई, तो ब्लड वेसल डायलेट हो गई और हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, इस वजह से बीपी होती है ये कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बीपी कैसे कम होती है हम पूरा मैकेनिज्म आपको बता दिए। अब यहाँ पे बैरो रिसेप्टर में यही चीज बताई गई है और आपको हम पूरा एकदम बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे समझा दिए और ये वाले पे भी हम बता दिए अच्छे से। ठीक है, बस यहाँ पे हम समझाने के लिए बताया कि कैसे ये स्टिमुलेट और इनहिबिट करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे इतना सारा नहीं याद रखना है, बस यहाँ पे ये स्टिमुलेट और इनहिबिट कैसे करता है तो ये हम बता दिए कि एक को स्टिमुलेट कर रहा हो दूसरे को इनहिबिट कैसे कर रहा हो, ये मैकेनिज्म हमको बताना था, इस वजह से इसको हम थोड़ा सा डीप में लेके गए। ठीक, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, हाइपोटेंशन हुआ, अभी तक हम यहाँ पे जो एग्जांपल आपको लेके चले ये हम हाइपरटेंशन करके चले यानी बीपी ज्यादा हुआ। अब इसी का उल्टा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में हाइपरटेंशन बताया गया है। हाइपरटेंशन वाला हम यहाँ पे एग्जांपल में इसलिए नहीं बताया कि पहले समझाना हमारा हाइपरटेंशन से मकसद था, क्योंकि आपको ज्यादा फेस यही करना पड़ता है। तो यहाँ से ये चीज हुआ, अब इसी का उल्टा जब हाइपोटेंशन होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, जब आपको समझाए। ठीक है, तो देखिए हाइपोटेंशन हुआ तो हाइपोटेंशन में मान लो आपकी बीपी जो है 60 आ गई। ठीक है, तो आपकी बीपी 60 आ गई, तो जब आपकी बीपी 60 आ गई तो इस वजह से क्या होगा कि आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टेरियल प्रेशर देखिए यहाँ पे सारा यहाँ पे सब जगह प्रेशर कम हो जाएगा, इस वजह से स्ट्रेस जो है ये आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हर जगह स्ट्रेस कम हो जाएगी, इस वजह से डिक्रीज एफरेंट बायोरिसेप्टर फायरिंग, तो ये जो बायोरिसेप्टर एफरेंट थे इनकी फायरिंग जो होगी ये कम हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटरीज पे फायरिंग नहीं जाएगी, यहाँ पे स्टिमुलेशन नहीं जाएगी, ये कम हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे कम हो जाएंगे तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा कि ये ग्लूटामेट नहीं रिलीज होगा। जब ग्लूटामेट नहीं रिलीज होगा तो क्या है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये अब वर्क नहीं करेगा, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखिए ये इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखिए इनहिबिट हो गया और जबकि आप देखेंगे कि अब जब यहाँ से ग्लूटामेट नहीं रिलीज हुआ तो ये वाला भी स्टिमुलेट होगा और जब ये स्टिमुलेट नहीं होगा तो यहाँ से गाबा रिलीज होगा और जब यहाँ से गाबा नहीं रिलीज
होगा तो ये जो है यहाँ पे गाबार्जिक वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ से जो है ये इनहिबिट नहीं होगा, और इनहिबिट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टिमुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये स्टिमुलेट होगा, यहाँ पे भी हम बना दे, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा स्टिमुलेट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट हो गया। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि डिक्रीज एफरेंट बायोरिसेप्टर फायरिंग, तो एफरेंट बायोरिसेप्टर की फायरिंग जो डिक्रीज हो गई, इस वजह से देखिए हमको इंक्रीज इफरेंट सिंपैथेटिक फायरिंग, तो देखिए इफरेंट सिंपैथेटिक फायरिंग देखिए हमको इंक्रीज देखने को मिली। कैसे देखने को मिली पूरा मैकेनिज्म आपको पता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज इफरेंट सिंपैथेटिक फायरिंग हमको ये इंक्रीज देखने को मिली, और डिक्रीज इफरेंट पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, और देखिए पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो था ये डिक्रीज हो गया, पता है ना कि इनहिबिट हो गया या डिक्रीज हो गया। तो ये हम पूरा आपको मैकेनिज्म बता दिए, यही चीज हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं और आपको एक्सप्लेन कर दिए कि इफरेंट एट न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटरी से कम हो जाएगा, जिस वजह से ग्लूटामेट कम हो जाएगा, और जब ग्लूटामेट कम होगा तो हमको गाबा कम देखने को मिलेगा, और जब गाबा कम होगा तो हमको सिंपैथेटिक फायरिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, और जबकि ये ग्लूटामेट जब कम होगा तो ये पैरासिम्पैथेटिक फायरिंग जो होगी ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो गाबा की वजह से हमको सिंपैथेटिक फायरिंग ज्यादा देखने को मिली, और ये ग्लूटामेट डायरेक्टली पैरासिम्पैथेटिक पे वर्क करता है, इस वजह से ग्लूटामेट कम होने की वजह से हमको पैरासिम्पैथेटिक की फायरिंग कम देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हम आपको पूरा मैकेनिज्म बता के आए हैं। ठीक, तो ये चीज हुआ, इस वजह से देखिए हमको क्या होगा कि अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हो गई, सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आएंगे और ये अल्फा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देंगे। और इसी तरीके से देखिए हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपैथेटिक टोन यहाँ पे हार्ट पे जाएगी, और यहाँ पे एस नोड और एवी नोड पर करेंगे और इसके फंक्शन को इंक्रीज कर देंगे, इस वजह से कंडक्शन भी फास्ट हो जाएगा और हार्ट रेट भी फास्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए मायोकार्डियम पे भी वर्क करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज हुई, और ओवरऑल हमको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा कि बीपी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बीपी इंक्रीज हो जाएगी, ये सारे मैकेनिज्म आपको बताएं कि ये यहाँ से हार्ट रेट इंक्रीज होगा, और यहाँ से देखिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, और इसके साथ साथ देखिए ये जो होता है अल्फा 1 रिसेप्टर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे, इस वजह से हमको बीपी इंक्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई, और यहाँ पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट है, इस वजह से यहाँ पे M2 का कोई ज्यादा रोल नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि M2 का अगर रोल होता तो ये हार्ट रेट को स्लो करने में काम करते, लेकिन अब यहाँ पे हार्ट रेट स्लो नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज हम बता दिए, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो हम मैकेनिज्म पूरा बात किए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में। क्यों? क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स होता है ना ये इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, बीपी कम होने के बाद ना जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है ये हमारा यही होता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स भी हमारे बीपी के लिए होता है, जैसे रेनिन वगैरह एक्टिवेट होना, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होता है, यानी इसको एक्टिवेट होने में डेज लगता है, लेकिन सबसे तेज हमारा ये बैरोरिसेप्टर का रिस्पॉन्स ही एक्टिवेट होता है। इस वजह से यहाँ पे ये बताया गया। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे कैरोटिड मसाज के बारे में बताया गया कि कैरोटिड मसाज करने पे हमको कैसे फायदा मिलता है। अगर बीपी इंक्रीज हो रही है हमारी तो कैरोटिड मसाज करेंगे तो कैसे बीपी डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म बताया गया है। तो देखिए जब हम कैरोटिड मसाज करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे मान लो हमारी गर्दन है, यहाँ पे देखिए हमारी कैरोटिड वेसल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जब मसाज करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ से देखिए ये 9th कैनिकुलर ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटरीज पे ये सेंसरी सप्लाई लेके जाएगी। ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटरीज से पहुंच गया, तो ये यहाँ बताया गया कि जब हम कैरोटिड मसाज करते हैं तो कैरोटिड साइनस का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि एफरेंट बैरोरिसेप्टर फायरिंग, तो बैरोरिसेप्टर की फायरिंग जो है यहाँ से ये इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, और जब यहाँ पे ज्यादा जाएगी तो देखिए यही सेम में कहते हैं कि यहाँ से ये ग्लूटामेट के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, और जबकि इस पाथवे के थ्रू यहाँ से गाबा रिलीज करा के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट हो गया और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया। इस वजह से जब बीपी इंक्रीज होती है तो हमारे लिए फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि अब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत सारे काम कराएगा जो बीपी को डिक्रीज करने में रोल प्ले करता है, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट हो गया, इस वजह से बीपी इंक्रीज करने में जो इसका रोल था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये अब नहीं देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल हमको बीपी डिक्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बीपी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे यही बताया गया है सिर्फ सेंटेंस में, बाकी हम आपको पूरा मैकेनिज्म बता के आए कि कैरोटिड मसाज जब हम करेंगे तो कैरोटिड साइनस का प्रेशर ज्यादा होगा, इस वजह से एफरेंट बैरोरिसेप्टर की फायरिंग ज्यादा होगी, और यहाँ पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा। हम बताए ना ये देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा स्टिमुलेट हो जाएगा, और यहाँ पे ये हार्ट पे देखिए जब आएगा तो यहाँ पे M2 पे वर्क करेगा, इस वजह से एवी नोड की रिफ्रैक्टिव पीरियड ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एवी नोड की रिफ्रैक्टिव पीरियड यहाँ हार्ट से इंक्रीज हो गई, और इसी तरीके से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ देखिए एसए नोड पे भी वर्क करेगा, और एसए नोड पे भी M2 पे जब वर्क करेगा तो यहाँ पे भी हमको हार्ट रेट कम देखने को मिलेगा, तो हार्ट रेट कम हो गया, इस वजह से हमको कार्डियक आउटपुट कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हमारा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो हार्ट रेट देखिए यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है कि कम हो गया, और स्ट्रोक वॉल्यूम भी इसमें कम होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों कम होता है ना, तो देखिए हम बताए ना कि यहाँ से देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये इनहिबिट हो जाता है, जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे
ये जो कंट्रक्टिलिटी थी हार्ट की ये भी कम हो जाती है, इस वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाता है। ओवरऑल क्या होता है, हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, इस वजह से हमको बीपी कम देखने को मिलती है। तो कैरोटिड मसाज इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो ये कैरोटिड मसाज का हम बता दिए पूरा मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। और उसके बाद देखिए ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना बीपी कम करने वाला, ये देखिए हमको एक्सैजरेट कब देखने को मिलता है, तो बताया गया कि एक्सैजरेटेड इन अंडरलाइंग एथेरोस्क्लेरोसिस, पीरियड नेक सर्जरी या ओल्डर एज। तो इन सारी कंडीशंस में ये वाला जो हम मैकेनिज्म बताया ना कैरोटिड मसाज वाला, ये एक्सैजरेट हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे हमको प्री सिंकोप या सिंकोप वगैरह बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो कैरोटिड मसाज के उसमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब बीपी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी या बहुत ज्यादा वो करोगे तब भी हमको ऐसा देखने को मिलता है प्री सिंकोप या सिंकोप। और ये प्री सिंकोप और सिंकोप ये एथेरोस्क्लेरोसिस या पीरियड नेक सर्जरी या ओल्डर एज में और ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये कैरोटिड मसाज का पूरा मैकेनिज्म आपको बता दिए। और उसका फिर देखिए यहाँ पे कुशिंग रिफ्लेक्स के बारे में बताया गया कि जब कुशिंग रिफ्लेक्स होता है तो हार्ट रेट कैसे कम होता है। देखिए कुशिंग रिफ्लेक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो कुशिंग रिफ्लेक्स में हार्ट रेट कम क्यों होता है, तो ये हम यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म बताया गया, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए कुशिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया कि कुशिंग रिफ्लेक्स होता है कि टायर्ड ऑफ हाइपरटेंशन, यहाँ पे हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो इसी को हम बोलते हैं कुशिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो कुशिंग रिफ्लेक्स तो देखिए यहाँ पे हमारा हाइपरटेंशन हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया। तो देखिए हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया दोनों हमको देखने को मिलता है। तो कैसे देखने को मिलता है कुशिंग रिफ्लेक्स में, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि किसी भी इंजरी वगैरह की वजह से यहाँ पे हमको इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो इस वजह से क्या होगा कि आर्टेरियल जो होंगी ये कंस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। तो आर्टेरियल जहाँ पे देखिए ब्रेन है, यहाँ पे इंजरी वगैरह कुछ देखने को मिली, इस वजह से यहाँ पे ब्रेन में हमको इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा, इस वजह से यहाँ पे जो आर्टेरियल भी प्रेजेंट होगी ये भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ये बताया कि आर्टेरियल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिस वजह से देखिए हमको सेरिब्रल इस्चीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आर्टेरियल कंस्ट्रिक्ट हो गई, यहाँ से बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो गई, तो यहाँ जो टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे हमको इस्चीमिया देखने को मिलेगी। तो हमको बताया गया कि सेरिब्रल इस्चीमिया देखने को मिलेगा, और जब सेरिब्रल इस्चीमिया देखने को मिलेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इस एरिया का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पूरा ज्यादा हो गया, और इसके साथ साथ देखिए पीएच कम हो जाएगा, यानी प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, ठीक है। तो प्रोटॉन भी ज्यादा हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया। अब इस वजह से क्या होगा, देखिए यहाँ पे ब्रेन में जब ऐसा हुआ तो देखिए यहाँ पे इस वजह से सेंट्रल रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक इंक्रीज इन परफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगा, तो यहाँ पे सेंट्रली यहाँ पे ब्रेन से ही हो रहा है, हेडक्वार्टर में हमको परेशानी देखने को मिली है, इस वजह से फौरन यहाँ से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ हेडक्वार्टर में यानी ब्रेन में ही परेशानी देखने को मिल जाएगी। तो ये कि सेंट्रल रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक इंक्रीज इन परफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया कि सेंट्रल रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक की सिंपैथेटिक एक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, इस वजह से परफ्यूजन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ठीक है, तो परफ्यूजन प्रेशर इंक्रीज होगा यानी हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए हम बताएं कि हाइपरटेंशन हमको देखने को मिला, ठीक है। तो हाइपरटेंशन देखने को मिल गया। उसके बाद देखिए जब हाइपरटेंशन होगा तो इस वजह से क्या होगा, इंक्रीज स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा, जब हाइपरटेंशन हुआ तो हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हाइपरटेंशन ही क्यों देखने को मिला, तो यहाँ पे ब्रेन की जो हमारी वेसल्स है ना, यहाँ पे बताए जैसे ब्रेन में यहाँ पे हमारे जो वेसल्स है यहाँ पे पतली सी वेसल्स हैं, इस वजह से प्रेशर जब ज्यादा होता है ना तब भी यहाँ पे बहुत कम ही ब्लड जा पाता है। इस वजह से यहाँ का प्रेशर तो नॉर्मल रहता है लेकिन पूरी बॉडी में हमको हाइपरटेंशन वगैरह देखने को मिलती है पूरी बॉडी में। और ब्रेन का भी जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पे भी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए हम बताएं ऐसे, जैसे ये ना कि ये पूरी आपकी इतनी सारी सप्लाई है, आपकी यहाँ पे खाली आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, इसी वजह से आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन देखने को मिला। अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो जब यहाँ से देखिए ब्लड बीपी ज्यादा हुआ तो इन सब जगह तो बहुत ज्यादा बीपी हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे परफ्यूजन जो होगा आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बीपी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे बीपी आपको ज्यादा नहीं फील होगी लेकिन पूरी जगह नॉर्मल है, हर जगह बीपी ज्यादा होगी। यही चीज यहाँ पे होती है कि जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे तो बीपी ज्यादा नहीं हो पाती है, बाकी हर जगह हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे भी हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और जब हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो पेरिफेरल रिफ्लेक्स बैरोरिसेप्टर इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया, तो यहाँ से जाके ये देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देंगे, इस वजह से हमको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंपैथेटिक को इनहिबिट कर देंगे और पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट कर देंगे, इस वजह से हमको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आके ये M2 पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कुशिंग रिफ्लेक्स काम करता है। यहाँ पे हम बता दिए कि पहले हाइपरटेंशन होगा और उसके रिस्पांस में यहाँ पे हमको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं कुशिंग रिफ्लेक्स, ठीक। तो ये पूरा हमारा बैरोरिसेप्टर और कीमोरिसेप्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पहले बताया रिसेप्टर क्या होते हैं, फिर कीमोरिसेप्टर बताए और बैरोरिसेप्टर बताए। रिसेप्टर में बताया कि एओर्टिक आर्क पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एओर्टिक आर्क दो होते हैं, एक एओर्टिक बॉडी और एओर्टिक साइनस। एओर्टिक बॉडी जो होती है ये कीमोरिसेप्टर होती है और एओर्टिक साइनस जो होता है ये बैरोरिसेप्टर होता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कैरोटिड पे भी दो होते हैं, एक कैरोटिड साइनस होता है जो बैरोरिसेप्टर होता है और देखिए कैरोटिड बॉडी होती है जो कीमो रिसेप्टर होती है। और कैसे कैसे सब वर्क करती है यहाँ पे हम पूरा बता दिए। और यहाँ पे कुशिंग रिफ्लेक्स और ये कैरोटिड मसाज कैसे वर्क करती है हम यहाँ पे बताए। और कीमो रिसेप्टर में बताया कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो होता है ये ऑक्सीजन यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है, और जबकि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो होते हैं ये एक्चुअली प्रोटॉन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन प्रोटॉन चूंकि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता है इस वजह से ये
पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म हम आपको बता दिए। और इस कीमोरिसेप्टर में देखिए हम बताया कि कीमोरिसेप्टर मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें एक चीज और हमको याद रख लेना कि ये सेंट्रल और पेरिफेरल के अलावा हमको लंग्स में भी कुछ रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसको हम स्ट्रेच रिसेप्टर या जे रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट होते हैं और ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने में रोल प्ले करते हैं। बस यहाँ पे हम नाम बता दिए कि यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर और जे रिसेप्टर ये लंग्स में अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।